हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर चलते एक कण की यांत्रिक ऊर्जा E बराबर ए एक्स का वर्ग धन बी वी का वर्ग है, जहां ए तथा बी अचर हैं। कण की गति दिए गए विकल्प हैं। ए सरल आवर्त गति नहीं है, बी कोणीय आवृत्ति वर्गमूल ए बटे बी की सरल आवर्त गति है, या फिर सी आयाम वर्गमूल ई नॉट बटे ए की सरल आवर्त गति है, या फिर बच्चों हमारा आखिरी विकल्प है डी अधिकतम चाल वर्गमूल ई बटे बी की सरल आवर्त गति है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति बच्चों, सरल आवर्त गति में कण की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है E, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर होता है 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा या फिर इनमें से कौन कौन से विकल्प सही होंगे। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि x अक्ष पर चलते एक कण की यांत्रिक ऊर्जा कितनी है बच्चों। E बराबर ए एक्स का वर्ग धन बी वी का वर्ग, जहां की बच्चों ए और बी अचर हैं। बच्चों, अगर हम कुल यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यह होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ठीक है बच्चों, और अगर यह एक सरल आवर्त गति होती है तो यह हो जाता है 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों, गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/2 m v का वर्ग, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों यह होती है 1/2 m ओमेगा का वर्ग x का वर्ग। बच्चों, अगर आप इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना करें तो आपको मिलेगा कि यहां पर a की जगह में बस क्या है बच्चों, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर है। अतः बच्चों हमें a बराबर मिल रहा है 1/2 m ओमेगा का वर्ग, और बच्चों यहां पर b बराबर मिल रहा है 1/2 m। ठीक है बच्चों, a बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और b बराबर 1/2 m। चलिए बच्चों, यहां पर हम a और b का भाग दे देंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। a बटा b करने पे हमें मिलेगा बच्चों, देखिए 1/2 m और 1/2 m तो कट जाएगा, हमें मिलेगा बस ओमेगा का वर्ग, और यहां से हमें ओमेगा बराबर मिल रहा होगा बच्चों वर्गमूल a/b। ओमेगा बराबर वर्गमूल a/b। बच्चों, और एक चीज हम देख सकते हैं कि यहां पर जो हमने गतिज ऊर्जाएं लिखी हैं और जो स्थितिज ऊर्जाएं लिखी हैं यह इसी समीकरण को व्यक्त कर रहा है। और बच्चों, जब हम यहां पर इन दोनों गतिज ऊर्जाओं को जोड़ेंगे, क्षमा कीजिएगा, दोनों ऊर्जाओं को यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो बच्चों हमें मिलता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि x बराबर होता है a साइन ओमेगा t, और बच्चों यहां से अगर हम वेग निकाल लें तो हमें वेग बराबर मिल जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है बच्चों, तो जब हम यहां पर x का मान रखेंगे और जब यहां पे हम v का मान रखेंगे तो दोनों को जोड़ने में हमें जो कुल ऊर्जा मिलेगी बच्चों यह इस ऊर्जा के बराबर होगी, जो हमें दिखाती है कि यह जो ऊर्जा है एक सरल आवर्त गति करने वाले कण की कुल ऊर्जा है। अतः बच्चों, प्रश्न में जो पहला विकल्प है
कि सरल आवर्त गति नहीं है, यह तो बिल्कुल गलत विकल्प है बच्चों, क्योंकि यह गति कैसी है, यह सरल आवर्त गति है। और हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो गति दी गई है, कुल यांत्रिक ऊर्जा, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे जो कुल यांत्रिक ऊर्जा दी गई है यह किसके बराबर है बच्चों, एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा के बराबर है। अतः बच्चों स्पष्ट रूप से यह एक गति सरल आवर्त गति है, तो हमारा पहला विकल्प तो गलत हो जाता है बच्चों। अब बच्चों देखिए, हमने यहाँ पे ओमेगा ज्ञात किया है, हमने यह बता दिया कि सरल आवर्त गति है, और यहाँ पे हमने कोणीय आवृत्ति ज्ञात कर ली है, तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वर्गमूल एक ए बटे बी की सरल आवर्त गति है, बिल्कुल सरल आवर्त गति है, और कोणीय आवृत्ति है ओमेगा बराबर वर्गमूल ए बटे बी। चलिए बच्चों, हम आगे और देखें कि और कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। बच्चों यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो हम जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा आती है बच्चों, ई बराबर 1/2 एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग, और यहां से आप देखेंगे बच्चों कि 1/2 एम तो कुछ और नहीं बल्कि इस प्रश्नानुसार यह बी है। देख लीजिए, यहां पर हमने तुलना किया हुआ है, बी बराबर है 1/2 एम, और यहां से ओमेगा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ओमेगा का मान तो हमने ज्ञात किया है वर्गमूल ए बटे बी, तो उसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा 1/b, और ये है ए का वर्ग, तो बी और बी की कहानी खत्म। तो यहां से बच्चों हमें ई बराबर मिल रहा है ए और ए का वर्ग। तो यहां से अगर हम आयाम देखें बच्चों, तो हमें आयाम ए बराबर मिल जाएगा वर्गमूल ई बटे ए, वर्गमूल ई बटे ए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम ई नॉट इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं एक स्थिर एक सरल आवर्त गति में, तो हम इसे ई नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे अगर हम ई नॉट से बस दिखा दें तो कुछ अंतर नहीं आएगा। तो बच्चों हमारा जो सी विकल्प है वह भी सही है, बी विकल्प तो हम पहले ही सही सिद्ध कर चुके हैं। बच्चों आयाम वर्गमूल ई नॉट ए की सरल आवर्त गति है, बिल्कुल सरल आवर्त गति है, और आयाम भी इतना ही है, ए बराबर वर्गमूल ई नॉट बटे ए, या फिर आप सिंपली अगर ई बटा ए भी लिखते हैं बच्चों तो गलत नहीं है, कुल ऊर्जा ही है, बस चूंकि प्रश्न में ई नॉट से दिखाया गया है इसलिए हमने उसे ई नॉट से दिखा दिया है। बच्चों चलिए हम बात करते हैं अधिकतम चाल। अब चलिए बच्चों, अगर एक कण सरल आवर्त गति कर रही है तो उसका समीकरण होता है ए साइन ओमेगा टी, और जब हम उसका वेग ज्ञात करते हैं तो हमें मिलता है बच्चों ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और अगर हम इसे परिवर्तित कर लें बच्चों तो हमें मिल जाएगा ए ओमेगा वर्गमूल 1 माइनस साइन का वर्ग ओमेगा टी, और अगर हम यहां से साइन ओमेगा टी का मान रख दें तो हमें v बराबर मिल जाएगा बच्चों, v बराबर मिल जाएगा ओमेगा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग। और हम जानते हैं बच्चों अधिकतम वेग कहां पे होगा, अधिकतम वेग होगा माध्य स्थिति पर, जो कि हमें v मैक्स मिल रहा होगा a इंटू ओमेगा। यह है बच्चों एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम चाल। बच्चों यहां देखिए हमने a का मान ज्ञात कर रखा है, a का मान है, देखिए अभी हमने a का मान ज्ञात किया है, a का मान कहां गया बच्चों, a का मान हमने कहीं ज्ञात किया है बच्चों, देखिए a का मान है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये है ओमेगा, ओमेगा का मान है बच्चों हमारे पास वर्गमूल a बटे b, तो ओमेगा का मान हम रख देंगे वर्गमूल a बटे b, और a का मान बच्चों ये रहा बच्चों a का मान वर्गमूल e बटे a, तो चलिए हम यहां रख देते हैं वर्गमूल e बटे a, तो यहां से देखिए बच्चों a और a कट जाएगा तो हमें मिल रहा होगा e बटे b। ये है बच्चों अधिकतम चाल। तो बच्चों हमारा यह विकल्प भी सही है, क्योंकि सरल आवर्त गति तो है ही, साथ में अधिकतम चाल हमने ज्ञात किया है वर्गमूल e बटे b। अतः बच्चों यहां पर b भी सही है, c भी सही है और d भी सही है, बस हमारा पहला विकल्प गलत है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।